आते हैं वीडियो में। आसूस टफ A14 4060 32 GB ओनली, 16 GB का चर्चा नहीं करेंगे, 16 GB नहीं खरीदना है शॉर्ट में, ठीक है। रैम सोल्डर्ड है तो 32 GB वेरिएंट, अगर सोच भी रहे हो लेने का, अगर श्योर हो कि भाई 32 GB में काम चल जाएगा, अगर नहीं श्योर हो मतलब तुम्हारे लिए लैपटॉप नहीं है। दूसरा चीज़, डिस्प्ले प्रोफेशनल हो, डिस्प्ले कैलिब्रेटेड 100% बढ़िया चाहिए, 100% DCI-P3, 100% sRGB नहीं, sRGB नॉर्मल लोगों के लिए, कलर एक्यूरेट काम करना है, नहीं है लैपटॉप तुम्हारे लिए, ड्रॉप कर दो, ठीक है। ये हो गया। मैक्सिमम बच्चा लोग कॉलेज में हो, और अगर कन्फर्म हो इंजीनियरिंग हो तो ड्रॉप कर दो इसको, प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप लो, या थिन एंड लाइट में ही दूसरा गेमिंग लैपटॉप जिसमें रैम सोल्डर्ड वगैरह नहीं हो, ठीक है। इस प्राइस पर नहीं लेना है लैपटॉप। 170 का लॉन्च हुआ था जब ये वीडियो बनाया, एक्चुअली हुआ तो बहुत पहले लॉन्च, लेकिन 170 का चल रहा है। 5,000 4-5,000 कम होता, उससे ज़्यादा नहीं कम होता, उतने पे नहीं लेना। 50,000 जब कम हो, 170 से जब ये 120 आ जाए तब उस पर कंसिडर करना, ठीक है ना, तब कंसिडर करना, तब भी लेना नहीं, तब भी कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि ये बजट लैपटॉप है, कुछ भी हो बजट लैपटॉप है ना। और बजट लैपटॉप यूजुअली तो हम 1,00,000 रुपए के ऊपर देते ही नहीं है, लेकिन ये बजट लैपटॉप है। बजट लैपटॉप में बजट प्रॉब्लम होता है, ओवर हीटिंग, और क्या कहते हैं, बिल्ड क्वालिटी लो, और क्या होता है, स्पीकर बेकार, मेन यही सब चीज़, ठीक है। बिना ADP का लैपटॉप को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये बजट लैपटॉप है। नॉर्मल रिव्यू में ही, प्रीव्यू में ही, लैपटॉप आने के साथ ही जितना लोग रिव्यू के सब बोल रहा है कि भाई हिंज क्या क्यों क्या कूँ क्या कूँ, जब पता है स्टार्टिंग से ही कि ये प्रॉब्लम है तो 2 साल 3 साल 4 साल बाद तो हो गई। और लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, 170 के अराउंड अगर इसको कंसिडर कर भी रहे हो, इनफैक्ट एक जितने पे कंसिडर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चांस है कि हर ब्रांड का प्रीमियम सीरीज़ डिवाइस उस रेंज में है, भले लास्ट जेन का हो या कुछ हो, है ना। वो थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना, है ना। और मेन जो चीज़ चेक कर कंपेयर करना, वो बैटरी लाइफ कंपेयर करना, क्योंकि इसमें जो CPU है 370 वाला CPU, एटलीस्ट जो हम बोल रहे हैं लेने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कॉम्प्रोमाइज़ वाला लैपटॉप है, पूरा पैसा ना दें, 170 ना दें, 120 के अराउंड है, 125 के अराउंड है, कंसिडर करें, वरना नहीं करें। प्रॉपर थिन एंड लाइट के कैटेगरी में हम इसको नहीं डालेंगे, नहीं मतलब एक यूज़ केस होता है जो जिसके लिए लीजन 7 जाना जाता है, या फिर अब तो सब बनाना बंद कर दिया, लेकिन पहले एक ज़माना था जब डेल भी बनाता था बढ़िया वर्क स्टेशन लैपटॉप, अभी भी बनाता है लेकिन उतना कॉमन नहीं है, वर्क स्टेशन लैपटॉप वगैरह होता था, तो उनका मेन यही यूज़ केस होता था कि भाई क्या करो ना कि लैपटॉप लेके बाहर जाओ, ठीक है ना, छोटा चार्जर के साथ, 100 वाट चार्जर के साथ जाओ, जब घर वापस आओ तो इसका नॉर्मल सीधा लैपटॉप को स्टैंड पे रख दो, थंडरबोल्ट पोर्ट लगा दो, और नॉर्मल सिस्टम के जैसे यूज़ करो। मेन वो यूज़ केस होना चाहिए इस टाइप के लैपटॉप का। चूँकि इसमें ऑफिशियली कहीं मेंशन नहीं है कि थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है, तो वो यूज़ केस हम कैसे बोलें, जब तक किया तो तुम किसी और से कंफर्म करो कि भाई वैसे काम कर रहा है, क्योंकि हम तो खोज नहीं पाए, हमको डायरेक्ट मिला हर जगह थंडरबोल्ट नॉट अवेलेबल, थंडरबोल्ट नॉट अवेलेबल। PD है, चार्जिंग है, पोर्ट है, सही बात है, सब में है, लेकिन जो एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस जो लोग इतना पैसा 1.5 लाख 2 लाख देते हैं, वो लोग खोजते हैं, वो यही खोजते हैं कि भाई लैपटॉप को बाहर लेके गए, नॉर्मल यूज़ किया, घर आए, एक केबल लगाए, उसके उस केस में ये ऑफिशियली तो कहीं नहीं सपोर्ट कर रहा है। USB 4 पोर्ट है, सही बात है, डिस्प्ले आउट है, वो चीज़ कंफर्म कर लेना कहीं से, हमको मिलेगा तो हम साइट पे डाल देंगे, और एक पोस्ट यूट्यूब पे भी डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट में। अब बुझते हैं डिटेल में। हाँ, बिना ADP का मत लेना, ये 5,000 रुपये वाला ADP रिपीट कर रहे हैं क्या, पता नहीं, तीसरा वाला वीडियो बना रहे हैं खैर एनीवेज, चलो 16 GB सोल्डर्ड रैम नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? AMD अपना जो इसका iGPU है 370 का, जो 370 का नहीं भी होता, जो नॉर्मल भी iGPU होता है ना AMD का, वो खुद 2 से 4 GB आराम से ले लेता है ना। जितना ज़्यादा रैम रहता है कैपेसिटी, उस हिसाब से काटता है, तो
2 से 4 GB आराम से। 2 GB तो मिनिमम 2 GB AMD का IGPU लेगा इसका। कम करोगे सिस्टम क्रैश वगैरह करने लग जाएगा, VLC प्ले करना बंद हो जाएगा, यूट्यूब वगैरह क्रैश करना है तो कर नहीं कर सकते। आगे विंडोज़, अब लास्ट हम चेक किया था 4 GB यूज़ करता था मजाक मजाक में बिना कुछ। अब तो ये 11 पे आने के बाद इतना आलतू फालतू चीज़ करने के बाद 4 से 6 GB विंडोज़ आराम से, 2 से 4 GB AMD आराम से, 8 GB के अराउंड। 16 में से 8 तुम्हारा बिना कुछ यूज़ किए ही ख़त्म। 8 का करोगे क्या? तो 16 GB रैम लेना ही नहीं है नॉर्मल यूज़ केस के लिए, है ना। अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई हल्का ऑफिस वाला काम करेगा ना, एकदम नहीं लेना, ड्रॉप कर दो। 16 GB रैम ड्रॉप कर दो, 32 वैक रैम। ठीक है, ये बात हो गया। अब आते हैं प्रो कॉन वगैरह पे। अच्छा बात क्या, बहुत लाइट लैपटॉप है, ठीक है, 1.5 किलो का लैपटॉप है, बट चार्जर लाइट नहीं है, चार्जर बड़ा है, चार्जर हैवी है, ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या करोगे जब कोई भी इस लैपटॉप को कंसिडर कर रहा होगा कि एक छोटा चार्जर 100 वाट गैलियम नाइट्राइड चार्जर, बढ़िया ब्रांड का 5,000, सस्ता ब्रांड का 3,000, 3 से 5,000 रुपये का जो चार्जर होता है 100 वाट वाला, है ना, अच्छे ब्रांड का लेना। लैपटॉप है, हनीवेल का अच्छा है, एम्ब्राने का पता नहीं, कभी अच्छा होता है कभी ख़राब होता है, भगवान जाने, लेकिन हनीवेल का देखे हैं कुछ प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है। खैर एनीवेज, पॉइंट मेरा ये है, ये चार्जर बैग में रहेगा तुम्हारा, है ना। लैपटॉप तुम्हारे साथ बाहर जाएगा, मेन जो इसका यूज़ केस है, लैपटॉप तुम्हारे साथ बाहर जाएगा जिसमें तुम्हारा छोटा चार्जर रहेगा बैग में, हर जगह जाओगे, घूमोगी। आई थिंक माँ को लग रहा है इसको कौन खरीदने वाली है, वाला सब कम होगा, वाली सब तो है। अच्छा, तो चार्जर, छोटा चार्जर बैग में लेके घूमोगे, घर आओगे तो बड़ा चार्जर लगा देना है। नॉर्मल क्या कहते हैं, गेमिंग वगैरह या जो हाई GPU वाला टास्क यूज़ करना है, ऑन द गो हाई GPU वाला यूज़ नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि ये IGPU है ना, फिर भी ठीक है। देखो ऐसा नहीं कि एकदम बेकार है, उसका जो स्कोर वगैरह आता है GPU का करीब 30-50 फुल पावर के अराउंड आता है, 40-50 कम पावर वाला GPU के अराउंड आता है उसका स्कोर, तो है ठीक, ऐसा नहीं कि बेकार है ना। IGPU में भी ठीक चलता है, बट ऑन द गो घर से बाहर जहाँ वो बड़ा चार्जर नहीं ले जा सकती हो, ये होगा कम GPU वाला। हो गया पूरा ही लैपटॉप ही लड़की के लिए बना दिया हम। खैर एनीवेज, तो ये मेरा पॉइंट है कि लाइट लैपटॉप है, लैपटॉप खुद 1.5 किलो का है, बैग में एक छोटा चार्जर लेकर घूमना है। छोटा मतलब कंपेरेटिवली छोटा, गैंट ये वाला गैलियम नाइट्राइट वाला चार्जर भी अच्छा बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि एकदम मोबाइल कितना छोटा होता है ना, थोड़ा बड़ा होता है, बट एटलीस्ट लैपटॉप कितना हाथ में तो कितना बड़ा है। अभी आदमी का हाथ कितना बड़ा है हमको क्या पता, ये आदमी है कि, खैर एनीवेज कंट्रोल। बैटरी लाइफ बहुत अच्छा है, AI HX 370 जिसको हम खाली 370 बोलते हैं, 370 वाला जो CPU है इसी के लिए फेमस है, अच्छा बैटरी लाइफ के लिए, ठीक है। 2 M.2 SSD का स्लॉट है, दोनों फुल साइज़ है, SSD का टेंशन नहीं है। ट्रैक पैड अच्छा बड़ा है, 16:10 सेम आस्पेक्ट रेशियो है, जैसा डिस्प्ले का आस्पेक्ट रेशियो वैसा ही है, और बढ़िया ग्लास ट्रैक पैड है। सब मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगा, कीबोर्ड मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगा है, एक आध लोग को नहीं पसंद आता। गेमिंग लैपटॉप के जैसा दिखता नहीं है बाहर से एस्थेटिकली, तो ऑफिस वगैरह या वैसा वो सब जगह ले जा सकते हो जहाँ पे लोग तुम बहुत गंदे किस्म के होते हैं और जज करते हैं लोगों को, तो जजी लोगों के आसपास घूम सकते हो, जैसे कॉरपोरेट कल्चर या वर्क लाइफ। खैर एनीवेज, कौन रैम सोल्डर्ड है, तो जब कंफर्म हो कि भाई मेरा काम इतने से हो जाएगा, मैक्सिमम लोग नहीं होता है कंफर्म, सोचते हैं लैपटॉप लेंगे देखा जाएगा, उस टाइप के लोग इस लैपटॉप को अवॉइड करें, ठीक है। बजट लैपटॉप है, बजट इशू होगा, बिल्ड इशू होगा, हिंज फ्लिमजी है, इसके बारे में लगभग हर जगह जहां हम रिव्यू देखें सबका ये कहना है कि हिंज उतना बढ़िया नहीं है, आवाज़ करता है, आउट ऑफ द बॉक्स, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन में, इसीलिए बोलते हैं बार बार इसके साथ ADP ज़रूर लेना। थर्मल अच्छा नहीं है, CPU GPU का टेम्परेचर हटाओ, लैपटॉप का बॉडी ही बाकी सब लैपटॉप से 10 डिग्री ज़्यादा चलता है, 50 डिग्री हाई लोड में चला जाता है, अनकम्फर्टेबली हाई हो जाएगा अगर तुम WASD से हाथ हटा के कहीं और टच करो,
नॉर्मल जगह में, ठीक है ना। तो लैपटॉप का बॉडी ही इतना हीट कर रहा है, CPU 92 डिग्री आराम से चला जाता है हाई यूज़ केस वगैरह में, ठीक है। स्पीकर बेकार है, कम वॉल्यूम। मेन बॉडी आधा प्लास्टिक आधा मेटल, बॉटम प्लेट आउटर लीड एल्युमिनियम का, कीबोर्ड का डेक, पाम का रेस्ट प्लास्टिक का, इंडिकेटर पीछे दिया है भगवान जाने क्यों। कलर एक्यूरेट वर्क के लिए नहीं है, HDR नहीं है, OLED नहीं है, खैर वो बात अपनी जगह है, लेकिन डिस्प्ले कैलिब्रेटेड नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट 81% DCI-P3 है, 100% sRGB है। तो नॉर्मल कलर वगैरह क्या कहते हैं उसको, पैसा वाला काम नहीं कर रहे हो, है ना। डिस्प्ले से वैसा कुछ नहीं हो रहा है, जिसमें पैसा कमा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पैसा वाला काम कर रहे हो, फोटोशॉप वीडियो, जहाँ पे कलर एक्यूरेसी जो तुमको दिख रहा है वही क्लाइंट को चाहिए, या वही वीडियो वगैरह अपलोड कर रहे हो, जो भी है वैसा एकदम में ड्रॉप कर दो। कैमरा सेटर नहीं है, बता दिए किसी किसी को, लेकिन वो भी तो है, IR कैमरा है, तो विंडोज़ हेलो खोलोगे, फेस अनलॉक डायरेक्ट। वाईफाई स्पीड सबसे बेकार है इस रेंज में हर लैपटॉप का, ठीक है, क्योंकि मीडियाटेक का CPU है। न्यूट्रल सब चीज़, टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, चिकलेट कीबोर्ड है। टेम्परेचर भले चारों तरफ लैपटॉप का हाई होता हो, जो मेन जहाँ पे लोग गेमिंग के समय हाथ रखते हैं WASD, वहाँ नहीं होता है। पोर्ट सिलेक्शन बढ़िया है। GPU जो इसमें है 75+25 ऐसे लिखा होता है, 100 वाट का GPU है, ऑलमोस्ट 90% तुमको परफॉर्मेंस दे देगा प्रॉपर 4060 का, ठीक है। खैर अब तो 5060 आने वाला है, लेकिन वो महंगा भी बहुत है। डिस्प्ले ठीक है, 1600p, अच्छा 14 इंच में बहुत हो गया 1600p, 165 हर्ट्ज IPS डिस्प्ले, 400 निट्स था जैसा हमको याद है। USB 4 है, जिसमें डिस्प्ले पोर्ट आउटपुट भी है, चार्जिंग भी है, थंडरबोल्ट नहीं है पहले बताया था। स्मॉलर माइक्रो SD कार्ड है, छोटा वाला SD कार्ड है, लेकिन उसको तुम यूज़ करोगे नहीं, क्योंकि SD कार्ड जनरली वही लोग यूज़ करते हैं जिनको कलर एक्यूरेट काम करना है, जिनको कलर एक्यूरेट काम करना है वही लैपटॉप नहीं यूज़ करेगा। खैर एनीवेज, इसका जो SD कार्ड है जितना कहता है 200 Mbps उतना स्पीड कभी नहीं पहुंचता है, 50 पहुंचता है फॉर सम रीज़न, वट एवर रीज़न। SSD इंक्लूडेड, वो ठीक है। एडाप्टर बड़ा है, बल्कि है ना, जो इसमें 200 वाट का चार्जर दिया हुआ है, तो जब भी छोटा वाला चार्जर लेके चलोगे 100 वाट पे लैपटॉप चलेगा, तो उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत हाई वर्कलोड वाला काम बाहर नहीं कर पाओगे। वेब कैम अच्छा लाइट है तो ठीक है, कम लाइट है तो धुंधला बेकार सा, जैसा होता है नॉर्मल सब में, ठीक है। जहाँ 100 वाट वाला चार्जर लगाओगे एक छोटा सा नोटिफिकेशन आसूस विंडोज़ दोनों से आएगा। नो PWM वाला इशू नहीं है, आँख फिल्किंग, सर दर्द, OLED नहीं है तो वो सब चीज़ कम होता है। SSD फुल साइज़ है। टर्बो मोड बहुत लाउड हो जाता है, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस वहाँ पे ड्रॉप करेगा, क्योंकि उतना रखोगे जितना में कि प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा पिक्चर वगैरह देख लेते हैं। ये ऐसे एरर आता है कि भाई पावर अडेप्टर जो आप लगाए हैं फुल परफॉर्मेंस नहीं देगा, आसूस वाला अडेप्टर लगाइए। कितना इंट्रूसिव है, कितना इरिटेट करता है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है, बट देख के जैसा लग रहा है, छोटा 3 डॉट पे क्लिक करोगे, टर्न ऑफ कर दोगे या साइलेंट कर दोगे तो इरिटेट नहीं करेगा। बाहर का फ़ोटो, ये रहा लैपटॉप, इतना बड़ा चार्जर 200 वाट वाला, वेंट वगैरह देख लो बढ़िया है। पोर्ट का सिलेक्शन अच्छा है, पोर्ट का नीचे ये रहा फ़ोटो। ऑडियो जैक 3.2, USB 4 टाइप सी, डिस्प्ले 2.1, डिस्प्ले पोर्ट 2.1 यहाँ और डिस्प्ले पोर्ट 1.4 यहाँ, दोनों साइड, ठीक है ना। तो 2 मॉनिटर अगर लगाने का सोच रहे हो लगा सकते हो। HDMI 2.1 चलेगा, USB 3.2 सब कुछ ठीक है, वैसे कंप्लेन नहीं है। PWM नहीं है, रिफ्लेक्टिव नहीं है डिस्प्ले, तो 400 निट्स में काम चलता है, मीडियम के लगभग है। और कलर गैमिंग के बारे में बता ही दिए, चारों तरफ से डिस्प्ले कलर वगैरह दिक्कत नहीं आता है, क्लोजअप व्यू है। GPU के बारे में कहाँ लिखा है, ये 100 वाट यहाँ लिखा हुआ है। SSD का स्पीड ठीक है, WD ये वही SSD है जो ये लोग ये प्रीमियम क्लास में यूज़ करते हैं, सेम SSD है, ठीक है। स्पीड वगैरह ठीक है SSD का। वाईफाई का सबसे बेकार स्पीड है। इंटरनल SSD 1 यहाँ लिखा हुआ है बड़ा वाला, यहाँ SSD 2 लिखा हुआ है बड़ा वाला, ठीक है। रैम ये रहा सोल्डर्ड, ख़त्म। 73 वाट का चार्जर है। स्पीकर बेकार है, स्पीकर हटा के एक बार चार्जर ही बड़ा कर देता। खैर एनीवेज, जो थर्मल पाइप वगैरह देख के खुश मत होना, थर्मल के बारे में बता ही दिया कि हीट करता है लैपटॉप, स्टार्टिंग से हीट करता है, ठीक है। नीचे सारा रेफरेंस है जहाँ से सारा डेटा उठाए, और इतना के बाद वापस आते हैं इस चर्चा पे कि भैया इतना घुमाए फिराए, ये बताओ लेना है कि नहीं।
अगर लैपटॉप का प्राइस नहीं ड्रॉप करता है ना, यही 170 के अराउंड रहता है, तो अल्टरनेटिव खोजो। होपफुली अपना इंडियन मार्केट बेकार नहीं हुआ हो और होपफुली तुमको उस रेंज में एक प्रीमियम लैपटॉप मिल जाए, 1.5 से 2 लाख के बीच प्रीमियम लैपटॉप, प्रीमियम रेंज वाला, है ना। एसर का क्या नाम है, प्रीडेटर नियो नहीं, खाली प्रीडेटर 14 था ना शायद, पता नहीं, वो सब लैपटॉप पे ध्यान दिए ही नहीं कभी। HP का 14 है लेकिन वो भी बजट है। लेनोवो का लीजन 7 है, लीजन 5 नहीं, या क्या कहते हैं उसको, सलिम वगैरह नहीं, 7 वाला जो सीरीज, 5 वाला सीरीज नहीं, 7 वाला जो सीरीज है वो एक्चुअली उसी के समझ लो टाइप, उसी को टक्कर देने के लिए एक तरह से आया, लेकिन बजट लैपटॉप आया, बजट नहीं आना चाहिए था, प्रीमियम आना चाहिए था। ठीक है, तो बात पे आते हैं। अगर प्राइस नहीं ड्रॉप करता है अवॉइड करो, कुछ और खरीदो। अगर प्राइस ड्रॉप करता है और इसका कॉम्प्रोमाइज़ के साथ रह सकते हो, हाई टेम्परेचर, बिल्ड क्वालिटी लो, 3 साल तक ADP रहेगा, कुछ बिल्ड में प्रॉब्लम भी हो तो ठीक है, 3 साल के बाद भगवान भरोसा, ठीक है ना। अगर वो सब चीज़ चलेगा, बहुत लोग को चलता है, ऐसा बात नहीं, सब बहुत लोग हंस रहे होंगे भाई, ऐसा थोड़ी होता है भैया, जो खरीदता है लैपटॉप सोचता है 8 साल चलेंगे, ऐसा नहीं होता है, बहुत लोग कमाते भी हैं अच्छा कमाते हैं, हम जानते हैं, खरीद लेता है, ख़राब होगा देखा जाएगा, ये एटीट्यूड, तो उन लोगों के लिए ठीक है ना। खैर एनीवेज, 1.20 के अराउंड, 1.25 के अराउंड है, कंसिडर करना, इसका इशू के साथ रह सकते हो तो खरीदना, है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बजट लैपटॉप है। ठीक है, CPU GPU ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि बजट लैपटॉप डाल दिया और प्राइस प्रीमियम का रखेगा तो कहाँ से क्या कह के बेचवाएंगे। कुछ और अगर होगा साइट पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, यही साइट रहेगा मेन, यही जाना, यहीं पे सब शॉर्ट में है, यहाँ लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हो, है ना, बहुत सारा लैंग्वेज है, यहाँ सब लगा दिया, 1 सेकंड लगा डालने में प्लगइन, कहाँ गया, ठीक है, तो तो ये बोल रहे थे कि अच्छा ये बोल रहे थे, ठीक है, हो गया, अब क्या हो गया, समरी वगैरह दे दी है। ऐसा है ना सर कि बात यह है ना कि कोई लैपटॉप आप क्या कहते हैं, मोह नहीं रहा है खुद को कोई भी लैपटॉप लॉन्च होता नहीं, लगता ना मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया जैसे पहले होता था, क्या करें हम, लेकिन वही छोड़ दिए थे, इतना दिन वीडियो नहीं बना रहे, सोचा था कभी आएगा। खैर अब जो है इसी में बना रहे हैं वीडियो, क्या करें, ख़रीदना तो है लोगों को लैपटॉप।